Assalamu alaikum aspirants, welcome back to CSS 2025 Papers Solution Series। इस सीरीज़ में पहले ही मैं आपको दो पेपर्स के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो कि पहला था ऐसे और दूसरा था प्रेसी। अब थर्ड पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है करंट अफेयर्स का, और आज इसका पार्ट 6 है। पहले 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो आज पार्ट 6 में यानी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ एससीओ एंड ब्रिक्स। हमने इमर्जेंस जो उभार हुआ है, जो राइज हुआ है, किसका? एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एंड ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका एज अ चैलेंज कि किस तरह से चैलेंज के तौर पर राइज हुआ है टू अमेरिकन पॉलिटिको इकोनॉमिक डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो ऑलरेडी अमेरिका की जो डोमिनेंस है पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको कैसे ये चैलेंज के तौर पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अमर्ज हो रही हैं। सो व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय द यूएस टू इनकाउंटर देम। किस तरह से जो यूएस है कौन से मेजर्स ले सकता है ताकि इनको काउंटर कर सके। ठीक है, तो चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो हेयर इट इज़। एज यूजुअल आउटलाइन प्रोवाइड करूँगी मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड जो मेन हेडर होगा वो एक इमर्जेंस ऑफ एससीओ एंड ब्रिक्स। इन दोनों की इमर्जेंस देख लेते हैं। इसमें फर्दर दो सब पॉइंट्स आप जो है ऐड कर सकते हैं। एक ओवरव्यू दे देना एससीओ और ब्रिक्स का, और दूसरा इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, लाइक सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स एंड देयर इज इकोनॉमी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। उसके बाद किस तरह से चैलेंजेस टू यूएस डोमिनेंस, किस तरह से ये यूएस डोमिनेंस के लिए चैलेंज है, इस पे बात करनी है। इसमें मैंने सब पॉइंट्स ऐड किए हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन एससीओ एंड ब्रिक्स। याद रखें कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है चाइना, और बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है। तो किस तरह से इकोनॉमिक राइज हो रहा है चाइना का और उसका इन्फ्लुएंस क्या है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये आपने डिस्कस कर लेना है। उसके बाद अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है कि पहले जो है ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू यूएस डोमिनेटेड जो है दो हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट दो हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये भी उसको इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं। उसके जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं। आपको पता है अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ये जो अलायंसेस बन रहे हैं इसका भी ऑफ कोर्स ये एज अ चैलेंज इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपके माइंड में अगर कुछ और आता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूएस काउंटर मैयर्स के। यूएस कौन से मैयर ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि पहला, स्ट्रेंथिंग अलायंसेस। जैसे मैंने कहा कि अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने अलायंसेस को जो है वो स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे। जैसे कि उसका ऑलरेडी नेटो है, क्वाड है, ठीक है, G7 है, उन सबको जो है मजबूत करे। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज कुछ अपनाए, जैसे ट्रेड पॉलिसीज अच्छी रखे ताकि ट्रेड उसका बेहतर हो। सेंक्शंस, अब देखो ना रशिया पे बहुत सारी सेंक्शंस है, उसकी वजह से ही वो स्विच कर रहे हैं डॉलर से डी डॉलराइजेशन की तरफ। तो वो सेंक्शंस को बहुत सोच समझ के लगाए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करे इनोवेशन में। चाइना इस टाइम जो है इतना इमर्ज उसकी इकोनॉमी इसलिए हो रही है क्योंकि वो इनोवेटिव चीज़ें सामने ला रहा है। तो इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करे यूएस और ज़्यादा। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू इंगेज विद एससीओ एंड ब्रिक्स मेंबर्स। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि दुश्मन के पास रह के जो है उसे सही से मुकाबला किया जा सकता है, उसे सही से टक्कर दी जा सकती है। ठीक है, तो इफ़ यूएस रियली वांट कि वो इसको जो इमरजेंस है उसको काउंटर करे, तो इनके जो ब्रिक्स के और एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। ठीक है, उसके बाद उसको काउंटर करे। अभी कुछ टाइम पहले ही डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था कि अगर यूएस चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे तो उसको चाइना जैसा पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद वो उसको काउंटर कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि उसको काउंटर करने के लिए उनके साथ अच्छे रिलेशंस पहले बनाए। ठीक है, तो देन कंक्लूड कर दें। अगर कुछ और भी मेजर्स आपके माइंड में आते हैं तो फॉर श्योर आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये सब क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।